तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं आप लोग के लिए ICSE क्लास 9 मैथ और कंप्यूटर की वीडियोस लाता हूं। तो आज हम लोग का है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसका नाम है चैप्टर एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वन शॉट रहेगा ये वीडियो। ठीक है, आप लोग थंबनेल में दिख ही रहा होगा। यार देखो, सबसे पहले होता क्या एक्सपोनेंट, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले जैसे मान लो हम लोग 8 को, है ना, 8 को हम लोग ऐसे करते हैं ना, प्राइम फैक्टराइज, है ना, हम लोग ऐसे इसको करते हैं प्राइम फैक्टराइज। अब हम लोग लिखते क्या है इसको, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब अगर हम लोग 2 को हम लोग मान लें x और 2 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 को हम लोग मान लें y, तो 8 को हम लोग लिखते हैं 2 टू द पावर 3, यानी कि x टू द पावर y। x to the power y means, it means कि x is multiplied by itself y times। ठीक है, अब यहाँ पे y जो है उसको कहते हैं एक्सपोनेंट या इंडेक्स, एंड x को अपन लोग कहते हैं यहाँ पे बेस, यानी कि बेस x टू द पावर y। ठीक है, मतलब इसको कहते हैं एक्सपोनेंट है, लेकिन हम लोग उसको रीड करते हैं बेस x टू द पावर y, या बहुत लोग करते हैं कि बेस x रेज्ड टू द पावर y। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं 2 रेज टू द पावर 3 या 2 टू द पावर 3। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोगों ने पढ़ लिया है कि व्हाट इज एक्सपोनेंट। अब चलते हैं मेन जो हम लोग को पढ़ना है, न्यू चीज़। मैं न्यू चीज़ भी नहीं कहूँगा, आधे ज़्यादा चैप्टर आप लोगों ने 6th-7th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यार देखो, अब अपन लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, हर एक या दो लॉ के बाद कुछ क्वेश्चन हम लोग अपन लोग करेंगे उससे रिलेटेड। सबसे पहला लॉ जो है हम लोग का, सबसे पहला लॉ वो ये है कि जब हम लोग दो एक्सपोनेंशियल पावर, दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लो x टू द पावर y मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर z। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर y प्लस z। ठीक है, यानी कि x टू द पावर y, यानी कि x मल्टीप्लाइड y टाइम्स टू इटसेल्फ मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड z टाइम्स इटसेल्फ इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड y प्लस z टाइम्स बाई इटसेल्फ। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने किया 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8। ठीक है, अब वेरीफाई भी कर लेते हैं। 2 टू द पावर 3 क्या होता है 8, मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 5 क्या होता है 32। ठीक है, अब ये कितना आएगा 32 इंटू 8, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 30 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 240 प्लस 16 इज इक्वल टू 256। अब इसको हम लोग अब इसको अगर प्राइम फैक्टराइज हम लोग करेंगे तो देखो 256 का जब प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 2 128 264 232 216 28 24 23 21, यानी कि कितना आ रहा है 256 इज इक्वल टू आ रहा है 2 इंटू 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 2, है ना, 4 बार हो गया 4, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो 2 है वो 8 बार खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 टू द पावर 8। और क्या था वेरीफाइड। ठीक है, हम लोग ने 2 ये ज़रूरी है
कि दोनों जो है दोनों का बेस सेम हो, तभी होता है। अब ये नहीं होता कि तुम 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर 5 को मल्टीप्लाई कर तो आ जाएगा, वैसा नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉ का वेरिफिकेशन। ठीक है, क्या हुआ, 2 टू द पावर 3 को जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 2 टू द पावर 5 से, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। जब बेस इक्वल होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 टू द पावर 8 बनेगा। और हम लोगों ने वेरीफाई भी कर लिया इसको। ठीक है भाई, भले आप लोग करते हो कि भाई साइंस के चीज़ों को वेरीफाई करते हो, मैथ्स में भी वेरिफिकेशन ज़रूरी होती है भाई। देखो जस्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्या क्वेश्चन है, एक सेकंड मैं बुक ले लेता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास कि माइनस इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई -3x(y)² z, ठीक है, 4x² y(z)⁵ एंड 5x³ y6 z7। इन तीनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई ठीक है, हमें तो पता है कि भाई बेस इक्वल होते हैं, पावर ऐड हो जाती हैं। अब भाई इसमें तो भाई हमारे पास नंबर्स भी हैं, अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करें भाई। इसका सिंपल तरीका ऐसा है कि ऐसे सिचुएशन में आप लोग को ऐड ऐसे करना होता है, मल्टीप्लाई ऐसे करना होता है कि जो भी नंबर्स हैं उसको एक तरफ कर लो और जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ कर लो। तो -3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है, ये एक हो गया आप लोग का मल्टीप्लाइड बाई x। अब भाई यहाँ पे जो जो वेरिएबल बचा है उसको ले लो, x² yz मल्टीप्लाइड बाई, ये x है ये मल्टीप्लाइड है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, मल्टीप्लाइड बाई x² y(z)⁵ मल्टीप्लाइड बाई x³ y6 z7। ठीक है, ये हो गया। अब तीनों में, अब इसमें पहले देखो, इसमें क्या है, -3 × 4 -12 -12 × 5 -60 आ जाएगा। इसको एक साइड कर लो अभी। अब इसको मल्टीप्लाई करो। अब पहले एक वेरिएबल लो, भाई इस सेम बेस होने पे ही पावर ऐड होती है, तो एक वेरिएबल लो। पहले x का देखो, कुछ ना हो तो इसका मतलब 1 होता है, पता ही है हमको भाई। 2 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 टू द पावर 1, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, भाई इसका मतलब यही होना कि 2 बस। ठीक है, अब x टू द पावर 1 है, फिर यहाँ पे x टू द पावर 2 है, फिर यहाँ पे x टू द पावर 3 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर 1 + 2 + 3। ठीक है, इतना समझ आया भाई। x तीनों में बेस इक्वल है, बेस सेम है, पावर अलग अलग, पावर जितनी भी ऐड हो गई। अब और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओ। अब भाई ले लो y में 2 + 1 + 6, 2 + 1 + 6। अब वैसे z को भी ले लो, 1 + 5 + 7। ठीक है भाई, यहाँ पे जितना भी मैंने x देखा, सब सारे x का एक्सपोनेंट मैंने ऐड कर दिया, फिर सारे y के पावर ऐड कर दिए, फिर सारे z के पावर ऐड कर दिए। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -60 एक तरफ। अब पावर्स को ऐड करो, सही से सिंप्लीफाई करो, 1 + 2 + 3 6 x टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई y टू द पावर 2 3 9 मल्टीप्लाइड बाई z टू द पावर 1 6 13। ठीक है, हो गया। क्या आ गया हमारा, -60 इंटू x टू द पावर 6 इंटू y टू द पावर 9 इंटू z टू द पावर 13। देख लेते हैं सही है कि नहीं। सही है भाई। मैंने क्या किया, सबसे पहले अलग अलग नंबर्स को मैंने एक तरफ कर लिया, फिर मैंने वेरिएबल्स को एक तरफ कर लिया, फिर एक वेरिएबल की पावर ऐड की, और फिर सारे वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके रख दिया। ठीक है, जब भी कोई भी सेम बेस हो
और अलग 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 पावर के साथ ऐड हो रहा हूँ, तो उसको हम लोग एक बेस के साथ वो सारे पावर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लॉ पे। आई होप तो समझ आ रहा हो। ना भी समझ आया हो तो हम तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि वन शॉट में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेन बात है कि आप लोग चैप्टर 6 वगैरह में अगर जो ध्यान दिए होंगे उन लोगों को पहले से आता होगा, तब भी मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। अब अगला लॉ है हमारा बहुत ही ईजी। देखो अगला लॉ क्या कहता है हमारा कि अगर दो इंटीजर्स हैं, दो इंटीजर कुछ भी हैं, इंटीजर्स ही नहीं कुछ भी हो नंबर्स x और y, और उसको हम लिख रहे हो ऐसे, मतलब उसको हम ऐसे कुछ कर रहे हो कि x इंटू वाई टू द पावर z। ठीक है, x इंटू वाई टू द पावर z, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि x टू द पावर z मल्टीप्लाइड बाई y टू द पावर z, या फिर इनवर्सली भी कि x टू द पावर z इंटू वाई टू द पावर z लिखा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x इंटू वाई टू द पावर z। ठीक है, ये पहले लॉ में भी इम्प्लीकेबल है, एप्लीकेबल है कि अगर x टू द अगर x तुम्हारे पास दिया है x टू द पावर 1 + 2, तो इसको तुम लिख सकते हो x टू द पावर 3। अरे सॉरी, अगर तुम्हारे पास दिया है क्या था ऐसे करके, हाँ x टू द पावर 1 + 2 है, इसको तुम लिख सकते हो x टू द पावर 1 इंटू x टू द पावर 2। ठीक है, चलो अब ये है कि मतलब अगर x इंटू वाई टू द पावर z है तो तुम लिख सकते हो x रेज टू द पावर z मल्टीप्लाइड बाई वाई रेज टू द पावर z, या फिर अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हो। वेरीफाई कर लेते हैं। मान लो x को ले लेते हैं हम लोग 2 और y को हम लोग ले लेते हैं 3। आप लोग ट्राई कीजिए कोई फ्रैक्शन लेने का, मैं आप लोगों को ईजिली समझाने के लिए इंटीजर्स ले रहा हूँ। तो 2 और z को हम लोग ले लेते हैं 5, या फिर थोड़ा छोटा लेते हैं 4। ठीक है, 2 इंटू 3 टू द पावर 4। ठीक है ना, x इंटू वाई टू द पावर z, यानी कितना हो जाएगा ये 6 टू द पावर 4। ठीक है, अब देखो अब है क्या, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग को पता है। तो 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 4 क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 81। ठीक है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 81, तो कितना आना चाहिए ये आना, देखो इसको करते हैं 6 टू द पावर 3 होता है हमारा 216, तो इंटू 3 इंटू 6 हो जाएगा तुम्हारा 216 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो 36, 3 कैरी 9 12, ये हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 80 + 1 इंटू 8, यानी कि कितना हो जाएगा ये 648। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई, सॉरी, ये 16 होता है, सॉरी गाइज, है ना। तो ऐसा करते हैं 16 इंटू 80 + 1, तो हो जाएगा कितना 16 इंटू 8 कितना होता है हमारा, 16 इंटू 8 कितना होता है 128, तो 1280 प्लस 16 1296। वेरीफाइड, कि मतलब कोई दो नंबर x एंड y अगर मल्टीप्लाइड टू द पावर z है लिखा हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर z मल्टीप्लाइड बाई y टू द पावर z, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। वेरीफाइड हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लॉ पे। नेक्स्ट लॉ करेंगे, हाँ चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लॉ ही चलते हैं। अब देखो क्या है ये लॉ, क्या है भाई, even positive power of a negative number is positive। एक सेकंड रुको। तो देखो दोस्तों, एक और छोटा सा हम लोग का लॉ है कि अगर कोई हमारे पास नेगेटिव नंबर दिया हुआ है, ठीक है, मान लो -2, ठीक है ना, -2 हमारे पास दिया हुआ है एक नेगेटिव नंबर। अब एक सेकंड, इसको थोड़ा यहाँ लिख देता है, -2 हमारे पास लिखा हुआ है। अब -2 को अब अगर हम लोग जो पावर लिखेंगे, मान लो -2 की पावर x। अब दो केसेस हैं, अगर x जो होगा वो ऑड होगा,
तो वैल्यू जो ओवरऑल इसकी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, है ना, वो नेगेटिव हो जाएगी। और अगर x इवन हुआ तो ओवरऑल वैल्यू इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें -2⁻², ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 यानी कि 4। और भाई अगर हम लोग -2⁻³ ले लें जो कि ऑड है, इसका मतलब हो जाएगा -2 इंटू -2 इंटू -2 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस और 8। तो हम लोग देख सकते हैं कि जब 2 जो कि इवन नंबर है वो हम लोग पावर में लिखते हैं नेगेटिव नंबर के, तो हम लोग की वैल्यू पॉजिटिव आती है। लेकिन जब हम लोग उसी नेगेटिव नंबर के पावर को ऑड बना देते हैं तो हमारी ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। ठीक है, इसका लॉजिक ये है कि जब आप इवन टाइम्स उस नंबर नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो हर 2 बार मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू पॉजिटिव बनती जाती है, जैसे यहाँ पे हुआ। और जब ऑड बार मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार बच जाता है और वो एक बार नेगेटिव साइन बचने की वजह से वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, जैसे यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे पहले पॉजिटिव हो गई फिर एक नेगेटिव साइन बच गया तो उसकी वजह से वैल्यू नेगेटिव हो गई। ठीक है, इसलिए कहते हैं नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, तब भी हम लोग रहते हैं। बताइए, ये बात है, नेगेटिव लोगों के साथ मत रहो, नेगेटिव हो जाओगे। ठीक है, अब अपन लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट लॉ पे फटाक से। ठीक है, 1000 टाइम लग रहा है, आई थिंक। कितना देर हो गया भाई हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। देखो अब फटाक से, अब देखो लॉ क्या है एक और कि इसमें मैं दो लॉ आप लोग को बता देता हूँ कि जब हम लोग x डिवाइड बाई वाई टू दी पावर z लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू दी पावर z डिवाइड बाई वाई टू दी पावर z, और इसको हम लोग लिख सकते हैं अच्छा नहीं सॉरी ठीक है सॉरी इतना ही है ना। ये अब वेरीफाई कर लेते हैं। मान लो मैं लिखता हूँ तुम्हारा 10 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 10 डिवाइड बाई 2 टू दी पावर 3। इसका मतलब होगा तुम्हारा इस लॉ के हिसाब से हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 3 डिवाइड बाई 2 टू दी पावर 3। इसका मतलब है 1000 डिवाइड बाई 8, उसका मतलब हो रहा है तुम्हारा 250। ठीक है, और इस एक है 250 पक्का नहीं 250 कैसे तुम्हारा ये जाएगा कितना, 1 2 बचेगा 0 2 4 बचेगा 0 5, हाँ वही सॉरी 125। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 डिवाइड बाई 2 होता है 5 टू दी पावर 3 होता है 125। वेरीफाइड, यानी कि जब कोई दो नंबर्स का डिवीजन है और उस डिवीजन का पावर कुछ दिया हुआ है टू दी पावर z यानी z की वैल्यू कुछ भी, तो उसका हम लिख सकते हैं द अबव नंबर टू द पावर z डिवाइड बाई द लोअर नंबर डिनोमिनेटर टू द पावर z। ठीक है, उतना समझ आ रहा होगा आपको। x बाई वाई टू द पावर z को हम लिख सकते हैं x टू द पावर z डिवाइड बाई वाई टू द पावर z। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा पानी पी के आते हैं हम। तो आ गए हम लोग पानी पी के, और इसका जो अगला लॉ है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला लॉ दिया हुआ है हम लोग का, अगला लॉ हम लोग का दिया हुआ है कि अच्छा नहीं ठीक है, वो थोड़ा सा अलग लॉ था। देखो अब इसका अगला लॉ क्या दिया हुआ है, एक सेकंड। अगला लॉ जो हम लोग का दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि कोई एक नंबर है x और लिखा हुआ है टू दी पावर y, और ये टू दी पावर y को भी लिखा हुआ है टू दी पावर z। इसको हम ले सकते हैं x टू दी पावर y इंटू z, मतलब x टू दी पावर y इंटू z नहीं, x टू दी पावर y इंटू z। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लिखते हैं 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 4, ठीक है, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 इंटू 4, यानी कि 2 टू दी पावर 12। वेरीफाई कर लेते हैं, ये बात नहीं है। देखो 2 टू दी पावर 3 कितना होगा 8,
8 टू द पावर 4, तो 8 देखो 8 टू द पावर 3 हमारा होता है 512, तो 512 इंटू 8 कितना हो जाएगा 4096। अब 2 टू द पावर 12 कैसे करेंगे, 2 टू द पावर 10 हमारा होता है 1024, यानी कि 1024 इंटू 2 टू द पावर 2। भाई इसको आप लोग ऐसे कर सकते हो ना कि 2 टू द पावर 12 को आप लोग लिख सकते हो 10 टू द पावर 10 प्लस 2, यानी कि 2 टू द पावर 10 इंटू 2 टू द पावर 2, यानी कि 1024 इंटू 4, यानी कि 4096। वेरीफाई हो गया। हम लोग ने लिखा 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4, उसको हम लोग ने लिखा 2 टू द पावर 3 इंटू 4। अब इसको हम लोग ने लिख दिया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 टू द पावर 4, यानी कि 4096। तो ज़्यादा सिंपल मेथड ये भी हुआ, ज़्यादा सिंपल मेथड दोनों, मतलब ऐसे बड़ी कैलकुलेशन में ज़्यादा काम आएगा ना कि भाई 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 4। ठीक है, अब हमारा अगला लॉ और आई थिंक लास्ट लॉ है, नहीं लास्ट नहीं, कुछ 1-2 लॉ और बाकी होंगे आई थिंक। ठीक है, देखो इसका अब अगला लॉ क्या है कि अगर हम लोग का एक नंबर है x, ठीक है, x एक सेकेंड, x टू द पावर y डिवाइड बाई x टू द पावर z, ऐसा हम लोग लिखे हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर y माइनस z, जैसे x टू द पावर y मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर z को हम लोग ने किया था x टू द पावर y प्लस z, वैसे ही हम लोग x टू द पावर y डिवाइड बाई x टू द पावर z को लिख सकते हैं x टू द पावर y माइनस z। वेरीफाई कर लेते हैं। मान लो मैं लिखा हूँ 2 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 2, यानी कि 2 टू द पावर 3 माइनस 2, यानी कि 2 टू द पावर 1, यानी कि 2, और 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8, 2 टू द पावर 2 होता है 4, आता है 2। वेरीफाइड। ठीक है, अब समरी क्या है लॉ की, इतने लॉस की समरी क्या हुई है हमारे पास अभी कि x टू द पावर, भाई आप लोगों को ये सब लॉ एटलीस्ट याद रखने होंगे या समझने पड़ेंगे कि जब हमारे पास दो नंबर्स हैं x और y, है ना, तो अगर मैं x को 2 टू द पावर z लिखूं, है ना, x है, अगर मैं x टू द पावर z इंटू वाई टू द पावर z लिखूँ, तो उसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर y इंटू z, सॉरी x टू द पावर x इंटू वाई टू द पावर z, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हमारे पास दिया हो कि क्या नाम x टू द पावर z डिवाइड बाई y टू द पावर z, इसको हम लोग लिख सकते हैं x डिवाइड बाई y टू द पावर z। हाँ, तो भाई देखो ये हुआ हमारे दो अलग अलग नंबर्स के लिए लो, ठीक है। अब अगर हम लोग देखते हैं सिंगल नंबर के लिए लो, तो अगर x टू द पावर z इंटू एक्स टू द पावर y है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर z प्लस y। अगर x टू द पावर z डिवाइड बाई एक्स टू द पावर y है, इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर z माइनस y। और भी 2-3 लॉ हैं, जितना याद आ रहा है उतना मैं बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, मेन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन पे चलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है अभी फ़िलहाल के लिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अभी फ़िलहाल के लिए ख़त्म है, 1-2 लॉ और हैं आगे, ठीक है। यार देखो अब हमारे पास जो है एक सिंपल है थोड़ा सा कि दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन है कि डिवाइड करना है 1, हाँ, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो था कि 175 इंटू एक्स टू द पावर 175 टू द पावर इंटू एक्स टू द पावर 17 इंटू वाई टू द पावर 26 इंटू जेड टू द पावर 10, इसको डिवाइड करना है 35 इंटू एक्स टू द पावर 9
इंटू वाई टू द पावर 16 इंटू जेड टू द पावर 9। ठीक है, सॉरी 16 नहीं, यहाँ पे 17 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सिंपल है भाई, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स हमें भी आते हैं, पढ़े हुए हैं, सिंपल है। अब इसमें भी वैसे ही है, पहले नंबर को ये देखो, ये हमारा ऐसे ही कट जाएगा 5। ठीक है, एक से यार इंक नहीं काम कर रही दोस्तों, हमारी इंक हमें धोखा दे रही है। ये 5, तो अब बचा क्या? अब सेपरेट करो इसको, 5 को तो हमारा पता है कि 5 हमारा है। अब करो सेपरेट, x टू द पावर 17 डिवाइड बाई x टू द पावर 9 इंटू y टू द पावर 26 डिवाइड बाई y टू द पावर 17 इंटू z टू द पावर 10 डिवाइड बाई z टू द पावर 9। ये हुआ। अब इसको 5 इंटू एक्स टू द पावर 17 बाई एक्स टू द पावर 9 को हम लोग क्या देख सकते हैं? लॉ याद करो, एक्स टू द पावर 17 माइनस 9, वाई टू द पावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 26 माइनस 17। इसको हम लिख सकते हैं z टू द पावर 10 माइनस 9। ठीक है, 5 इंटू एक्स टू द पावर 17 माइनस 9 8 इंटू वाई टू द पावर 9 इंटू z टू द पावर 1। ये हो गया हमारा आंसर आई थिंक। हाँ ठीक है, इसका हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला एक्सरसाइज का मेन कॉन्सेप्ट। अब देखो मैं बहुत डिटेल में पढ़ा दिया, तो मैं थोड़े कम ही क्वेश्चन करवाऊंगा एक्सरसाइज के। देखो क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि मैं इस 2 क्वेश्चन पहले करवाता हूँ। ये कि एक सेकेंड, दिया हमारे पास क्वेश्चन 2m माइनस 3n टू द पावर 3a माइनस 2b को मल्टीप्लाई करना है। एक सेकेंड गाइज, 2m माइनस 3n टू द पावर से 6a प्लस 10b। ठीक है, इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेम बेस है। अब ज़रूरी नहीं कि भाई आपका x या y एक ही वैल्यू हो, एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो इसको एक बेस मान लो, 2m माइनस 3n हमारा बेस हो गया। अब सेम बेस, पावर्स मल्टीप्लाई, पावर्स ऐड हो जाएंगी अगर मल्टीप्लाई है तो 3a माइनस 2b प्लस 6a प्लस 10b, तो हो जाएगा 2m माइनस 3n होल टू द पावर 3a प्लस 6a 9a, एक सेकेंड, माइनस 2b प्लस 10b प्लस 8b। हो गया हमारा आंसर। छोटे ही क्वेश्चन है ना, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि x टू द पावर 2a प्लस b माइनस c मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर 2c प्लस a माइनस b मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर 2b प्लस c माइनस a। हाँ तो देखो, अब ये क्वेश्चन भी इजी है, तो इसको कैसे करेंगे? इसको हम लोग करेंगे भाई, बेस सब में सेम है, x है बेस, बस पावर ऐड हो जाएंगे। हमारा क्या हो जाएगा? x पावर क्या है इसकी? 2a प्लस b माइनस c प्लस 2c प्लस a माइनस b प्लस 2b प्लस c माइनस a। सिंपल है ना, इसकी पावर इसकी पावर इसकी पावर तीनों पावर ऐड हो जाएगी, सेम बेस है, सबको ऐड कर दो। 2a a माइनस a 2a हो जाएगा, b माइनस b 2b 2b हो जाएगा, माइनस c 2c प्लस c, ठीक है 2c हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, x टू द पावर 2 टू द पावर
ए प्लस बी प्लस सी। अगर एकदम आप लोग सिंप्लीफाई करना हो कि एक्स स्क्वायर टू द पावर ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि इससे हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग को लॉ पता है एक्स टू द पावर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, है ना। ठीक है, ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे फटाक से। थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रही है हमें, थोड़ा तुम्हारे भाई को सर्दी भी है ना। यार देखो, एक क्वेश्चन मैंने डिसाइड किया था, लेकिन अब मैं वो नहीं करूँगा, है ना। अब मैं वो सब नहीं करूँगा, थोड़ा क्योंकि जल्दी करना है ना। अब देखो, अब अपन लोग करेंगे ये वाला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन हमारे पास कि क्वेश्चन है हमारे पास एक्स टू द पावर ए माइनस बी, एक सेकेंड, एक्स टू द पावर ए माइनस बी, एक सेकेंड रुकिएगा गाइस, थोड़ा हमारी इंक जो है हमें धोखा दे रही है। हाँ तो गाइस देखो, अब हम लोग आ गए हैं इस क्वेश्चन पे, एक्स टू द पावर ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई वाई टू द पावर सी माइनस डी डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 2b माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई वाई टू द पावर सी। ये है हमारा क्वेश्चन, बहुत ईजी है, बस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाना है और कुछ नहीं है इसमें। देखो क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले हर एक वेरिएबल को वो करो, सेपरेट कर दो। एक्स टू द पावर ए माइनस बी डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 2b माइनस ए, और इसको मल्टीप्लाई करो वाई टू द पावर सी माइनस डी डिवाइड बाई वाई टू द पावर सी। अब लगा दो, इसको मैं लिख सकता हूँ सेम बेस है, पावर अलग है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स टू द पावर ए माइनस बी माइनस 2b माइनस ए। इसको मैं लिख सकता हूँ वाई टू दी पावर सी माइनस डी माइनस सी। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स टू दी पावर ए माइनस बी माइनस 2b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई प्लस सी माइनस सी गया माइनस डी बचा। एक्स अब प्लस ए प्लस ए 2a माइनस बी माइनस 2b माइनस 3b इंटू वाई टू दी पावर माइनस डी। हो गया हमारा आंसर, आई थिंक सो। इसको अगर मैं वैसे कर दूँ तो ये आ जाएगा एक्स टू द पावर 2a डिवाइड बाई 3b, सॉरी एक्स टू द पावर 3b इंटू वाई टू द पावर माइनस डी। ठीक है, अब देखते हैं इसका सही है कि नहीं। हमारा थर्ड का 8th क्वेश्चन है हमारा, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मतलब आंसर यही दिया हुआ है, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, दिया हुआ है, अब ये तो इजी है, इसको कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें दिया हुआ है कि एक्स टू द पावर 2a माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर a प्लस 5 का होल क्यूब, है ना, ऐसे दिया हुआ है। बड़ा लग रहा होगा, लेकिन है बहुत छोटा क्वेश्चन। देखो सबसे पहले देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो सबसे पहले इसको हम लोग लिख सकते हैं, या फिर ऐसा करते हैं पहले अंदर वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। अंदर वाले को पहले देखो, एक्स टू द पावर 2a माइनस 4 होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स टू द पावर 2 इंटू 2a माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर a प्लस 5 और इसका होल क्यूब, है ना, कि पावर दोनों मल्टीप्लाई हो गई पावर। अब इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स टू द पावर 4a माइनस 8 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर a प्लस 5 का होल क्यूब। अब इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स टू द पावर 4a माइनस 8 माइनस a माइनस 5, सॉरी माइनस a प्लस 5 कर लेते हैं, इसका होल क्यूब। अब क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4a माइनस a 3a माइनस 8 माइनस 5 माइनस 13। अब इसका कर लो क्यूब, क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 3 इंटू 3a माइनस 13, क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 9a माइनस 39। हो गया।
आई होप तो सही हो। थर्ड का है ये हमारा 10th क्वेश्चन, सही है। ठीक है, हमारी ये पहली एक्सरसाइज कंप्लीट है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, है ना। अब देखो, अब हमारा एक बहुत ही मतलब छोटा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है। देखो लॉ क्या है कि एनी नंबर ए टू रेज टू द पावर 0, हाँ, ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये होता है हमारा। मतलब कोई भी नंबर या एक्सप्रेशन कुछ भी हो, उसको अगर तुम लोग टू टू द पावर 0 टू रेज टू द पावर 0 लिखोगे, उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। कैसे, देखो मान लो तुम ले लो ए टू दी पावर 1 मल्टीप्लाई बाई ए टू दी पावर -1, है ना। अच्छा कोई, हाँ पहले ऐसा करते हैं, पहले इस लॉ को देख लेते हैं, इस लॉ से इस लॉ को समझ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। आई थिंक बस यही दोनों लॉज हैं, ठीक है। हाँ यही तो, यही थोड़े बहुत लॉज बाकी हैं। देखो कोई भी नंबर है एक्स, उसको अगर हम लेते हैं टू दी पावर -y, है ना, एक्स टू दी पावर -y, एक सेकंड को नहीं छोड़ो, एक्स टू दी पावर -y अगर मैं कोई भी नंबर लिख रहा हूँ, है ना, एक्स कोई नंबर है, वाई कोई नंबर है, उसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर वाई। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ 2 टू द पावर, एक सेकेंड है, 2 टू द पावर -3, एक सेकंड को, इसका भी थोड़ा इंक धोखा दे रही है। हाँ तो देखो गाइस, अब हम लोग देखो क्या मैं बताया था कि 2 टू द पावर -3 को मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 3, यानी कि 8, 1/8। इसका मतलब है कि मैं 1/8 को अगर मैं लिख सकता हूँ 1/2 टू द पावर 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर -3। माइनस को हटाने के लिए हम लोग 1 डिवाइड बाई करेंगे, ठीक है। और वैसे ही एक और लॉ है इसका, कुछ और लॉज हैं वो भी पहले डिस्कस कर लेते हैं, कि अगर हमारे पास दिया हुआ है एक्स टू द पावर वाई डिवाइड बाई जेड, मतलब पावर ही फ्रैक्शन में है, इसका मतलब ये होता है कि एक्स टू द पावर, है ना, रूट, है ना, रूट और स्क्वायर रूट नहीं, कोई भी रूट, जेड एथ रूट, जैसे 4th रूट 5th रूट होता है, वैसे ही जेड रूट ऑफ एक्स टू द पावर वाई, इसका मतलब होता है। अगर मैं मान लो लिख रहा हूँ 2 टू द पावर 3/4, इसका मतलब होगा 4th रूट ऑफ 2 टू द पावर 3, यानी कि 4th रूट ऑफ 2 टू द पावर 8, ठीक है। और बस हाँ, यही इसका मतलब है कि अगर पावर फ्रैक्शन में दी हुई है तो जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा रूट का पावर, और जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा ना बेस का पावर, ठीक है। और अगर 2 टू द पावर -3 या x टू द पावर -y है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर y, ठीक है। ये हो गया हमारा ये लॉस। अब इसी लॉ की मदद से, इस वाले लॉ की मदद से अब मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर a टू द पावर 1 इंटू a टू द पावर -1 लिखता हूँ, तो इसका मतलब होता है a टू द पावर 1 -1 भाई प्लस -1, है ना, प्लस -1, यानी कि a टू द पावर 0, ठीक है। अब वैसे अगर मैं लिखता हूँ a, अब हमने देखा कि a टू द पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई a टू द पावर 1, है ना, यानी कि a कैंसल इज इक्वल टू 1, यानी कि a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। यही हम लोगों ने ऐसे कर दिया, a टू द पावर -1 को मैंने ऐसे लिख दिया a टू द पावर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चंस करते हैं थोड़े बहुत। अब हमारे सारे लॉस हो गए हैं, ठीक है, हमारे सारे लॉस कंप्लीट है। अब हमें खाली क्वेश्चंस करना है। देखो क्वेश्चंस अपन लोग क्या क्या करेंगे कि जैसे मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ 16 टू द पावर 1/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या नाम है, सेकेंड रूट स्क्वायर रूट ऑफ 16 टू द पावर 1, यानी कि 4। अगर मैं ये लिख देता हूँ 16 टू द पावर 3/4, इसका क्या मतलब हुआ 4th रूट ऑफ
16 टू द पावर 3 यानी कि 4th रूट ऑफ 16 इंटू 16 यानी कि 256 चलो 16 इंटू 16 यही हुआ इसका मतलब। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 4th रूट ऑफ 2 टू दी, अगर ऐसा करो इसको मैं लिख देता हूँ 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर इसका भी 2 टू पावर भाई 16 को मैं लिख देता हूँ 2 टू द पावर 4 और ये दिया हुआ 2 टू द पावर 3, तो क्या हुआ 4th रूट ऑफ 2 टू द पावर 12। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं वापस इसी फॉर्म में अगर लिख देता हूँ तो बन जाएगा ये 2 टू द पावर 12 डिवाइड बाई 4 यानी कि 2 टू द पावर 3 यानी कि 8। एक्सपोनेंट ऐसे ही कैलकुलेशन को ईजियर बनाता है बस, और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन को आपको इतना इजी बना देगा ना आप सोच भी ना पाओगे। फटाक से एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं भाई। क्या है क्वेश्चंस हमारे पास दिया है 1 डिवाइड बाई 216 टू द पावर -2/3। कैसे करेंगे इसको, देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले 1 डिवाइड बाई 2 द पावर 216 है, इसको आप लोग लिखो 1 डिवाइड बाई 216 को आप लोग क्या लिख सकते हो, इसको आप लोग लिख सकते हो आई थिंक सो 6 टू द पावर नहीं 6 टू द पावर कोई तो पावर होता है 216 को हम प्राइम फैक्टराइज करें तो क्या आएगा 108 54 27। हाँ तो 6 टू द पावर नहीं एक सेकंड ये हो जाएगा 3 क्यूब, तो 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब यानी कि 6 क्यूब। हाँ ठीक है 6 क्यूब ही होता है। ठीक है तो 6 टू द पावर 3 इसका 2 टू द पावर -2/3। ठीक है ये है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 टू द पावर -2/3 डिवाइड बाई 6 टू द पावर 3 2 टू द इसका भी 2 द पावर -2/3। अब पावर मल्टीप्लाई कर दो 1 टू द पावर -2/3 डिवाइड बाई ये 3 और 3 का 6 टू द पावर -2 बचा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 टू द पावर -2/3 डिवाइड बाई इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई 6 टू द पावर 2 यानी कि 1 इसको मैंने अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि थर्ड रूट ऑफ 1 टू द पावर -2 डिवाइड बाई नहीं इंटू 36 है ना, इंटू 36 यही ना हुआ ये भाई 36 है ये ऊपर आ जाएगा। अब 1 टू द पावर -2 क्या मतलब हुआ थर्ड रूट ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 टू द पावर 2 इंटू 36 यानी कि सर क्या मतलब हुआ थर्ड रूट ऑफ 1/1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही हुआ और 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है ना, इंटू 36 यानी कि 1 इंटू 36 यानी कि 1। काफ़ी तो बड़ा मेथड हो गया, आप लोग बहुत छोटे भी कर सकते हो, मैंने अपने हिसाब से कर दिया। ठीक है बहुत इसकी छोटे छोटे मेथड्स भी हो सकते हैं, देख लेते हैं क्या है आंसर। सेकंड का 8th 36 अलग अलग मेथड्स भी होते हैं, मेरे जो दिमाग में आया अभी मैंने वही कर दिया। ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाक से। हाँ भाई कि मैक्सिमम मुझे 1 से सवा 1 घंटे का बनाना है ये लेक्चर। ठीक है अब देखो अब क्या क्वेश्चन है 0.0625 होल टू द पावर 3/4 बहुत ही ईजी है। सबसे पहले इसको कर दो फ्रैक्शन में 625 डिवाइड बाई ये कर सकते हो ना, इतना तो आप लोगों को ही पता है कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3/4। अब 625 आपको अगर पता हो तो ये आपका होता है 5 टू द पावर 4। ठीक है इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4 और ये हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4 होल टू द पावर 3/4। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 5 टू द पावर 4 इंटू 3/4 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 4 इंटू 3/4 4 गया बचा क्या 5 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 3 यानी कि 5/10 होल टू द पावर 3 यानी कि 1/2 इंटू 2 टू द पावर 3 यानी कि 1/8। आई थिंक सही होगा। एक सेकेंड हाँ
हाँ 1/8 को हम लोग लिख सकते हैं ना 0.125, ठीक है। मैं भाई सारे जितने भी आप लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा सकते हो सारे लगा दो, ठीक है। सारे एक्सपोनेंट्स पर आपको समझना है कैलकुलेशन वाले, ये जितने कैलकुलेशन वाले तो सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे ही डिपेंडेंट है। जो वेरिएबल वाले हैं, जो अलजेब्राइक वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आप लोग को थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। इन सब में तो खाली आप लोग को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाने हैं, इसको मैं आप लोग क्या ही डिटेल में बताऊँ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन है, 12 होल 19/27 होल टू द पावर 1/3। तो सिंपल ही है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 12 × 27, 27 × 12 यानी कि 10 + 2, 270 + 54, 324, ठीक है। 324 + 19 हो जाएगा आपका 343, 343 डिवाइड बाई 27 होल टू द पावर 1/3। तो 343 को मैं लिख सकता हूँ 7 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 टू द पावर 3 इंटू 1/3 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 3 इंटू 1/3। 3 3 गया, 3 3 गया, बचा 7/3। इसको भी आप लोग लिख सकते हो 2.333 ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप लोग लिख सकते हो 2 होल 1/3 ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। ये सब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं। हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी खत्म। अब देखो अब क्या आएगा, अब हमारा आ गया, देखो अब क्या करते हैं, अब अपन लोग करते हैं ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले एक सेकंड बोल देखते हैं भाई, पहले कितना देर का लेक्चर हो गया, काफ़ी अच्छा सा लेक्चर हो गया है। फटाफट से खत्म करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं करेंगे। क्या है, 4th रूट ऑफ, है ना, 4th रूट ऑफ x टू द पावर -3/4, है ना। ये इतना बेर इसमें है, इसका भी 2 टू द पावर -4/3 होल टू द पावर 4। बहुत ही ईजी है यार, खाली कैलकुलेशन तो डरिएगा मत। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये आप लोग जब आंसर लिखोगे तब ना ब्रैकेट मेंटेन करके आप लोग करना पड़ेगा, तो वरना आप लोग गलत हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर, ये आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में -3/4 डिवाइडेड बाई ये आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर में 4 होल टू द पावर -4/3 इंटू 4, ये आपका आ जाएगा कितना -16/3, है ना, कि पावर ही है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब पूरे पावर मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्या बन जाएगा आपका x टू द पावर -3/4 डिवाइड बाई 4 इंटू -16/3, ये आपकी बन गई एक वैल्यू। अब ये क्या आ जाएगा x टू द पावर -3/16 इंटू -16/3, क्या आ गया भाई, ये तो एकदम इजी है, -1। ये क्या आपका आ गया x टू द पावर 1, और ये आपका x, सिंपल था, है ना। क्या आ गया इसका आंसर, सही है, आई होप सो। सिंपल था भाई। मैंने पहले इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा, फिर मैं जैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक लॉ हम लोगों ने ऐसा वाला पढ़ा हुआ है, आप लोग रिवाइंड करके देख सकते हैं। फिर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, फिर पावर आ गया 1, हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। क्या है हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई कि हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप का है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप का होता है ये सारे क्वेश्चन, ये आप लोग एग्ज़ाम में भी आने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 7 टू द पावर n+2 है, तो ये भी इजी, लेकिन एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। -3 इंटू 7 टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 7 टू द पावर n -2 इंटू 7 टू द पावर n+1, ये हो गया। अब यार देखो, अब इसमें आप लोगों को करना क्या है ना, इसमें भी खाली आप लोगों को लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाना है।
देखो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं इसको लिख सकता हूँ 7 to the power n plus 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 to the power n इंटू 7 to the power 2। भाई लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में यही ना था कि इसको मैं लिख सकता हूँ 7 to the power n plus 2, या इसको मैं लिख सकता हूँ 7 to the power n इंटू 7 to the power 2 माइनस 3 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 to the power n इंटू 7 to the power 1, यानी कि यार खाली 7। अब देखो चलो इसको भी देख लेते हैं 20, एक सेकेंड, हाँ ठीक है सॉरी ये ऐसे है, ऊपर हो गया था 20 इंटू 7 to the power n माइनस 2 इंटू 7 to the power n प्लस 1 को मैं वैसे लिख सकता हूँ 7 to the power n इंटू 7। अब देखो अब दोनों में 7 to the, इसमें भी 7 to the power n है, इसमें भी 7 to the power n है, 7 to the power n हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लो, बचा क्या 7 स्क्वायर 49 माइनस 3 इंटू 7 21 डिवाइडेड बाई, इसमें भी 7 to the power n कॉमन है, ले लो, डिवाइड बाई बचा क्या 20 माइनस 2 इंटू 7 14। अब 7 to the power n 7 to the power n जो भी वैल्यू होगी सेम ही होगी, ये कट हो जाएगा। अब बचा क्या 49 माइनस 21 क्या जाएगा हमारा 28 डिवाइड बाई 20 माइनस 14 6, हमारा आ जाएगा कितना 14/3, या आप लोग लिख सकते हो 4 होल 2/3। आई होप सो सही हो। क्या है हमारा आंसर देख लेते हैं ज़रा, सही है एकदम सही है। भाई मैंने क्या किया, पहले मैंने इसको लिखा 7 to the power n इंटू 7 to the power 2, इन दोनों को मैंने लिखा 7 to the power n इंटू 7 है ना, ऐसे लिखा। फिर मैंने 7 to the power n दोनों में कॉमन निकाला, फिर मैंने इसको कट कर दिया, फिर मैंने इसको सिंपली कैलकुलेट कर दिया। इसमें भाई 7 to the power n गया तो 49 बचा, इसमें 7 to the power n गया तो 21 बचा, 3 इंटू 7, इसमें 20 बचा, इसमें 2 इंटू 7 14 बचा। ठीक है एकदम सिंपल था, लेकिन इम्पॉर्टेंट टाइप का था। ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि लेक्चर बड़ा ना हो जाए। वैसे ही तुम्हारा भाई बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर बनाता है। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है 125 to the power 2n/3 multiplied by 27 to the power minus n/6 divided by 725 to the power minus n/2। ठीक है ये हो गया। अब करते हैं फटाक से इसको सॉल्व करते हैं, इजी है। क्या हो जाएगा, अब देखो अब आपको दिख रहा होगा सारे के सारे 3 के मल्टीपल्स हैं, तो पहले इसको कर लेते हैं 3 के फॉर्म में। तो 125 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, फैक्टराइज कर लूँ ना भाई, ये 5, अच्छा नहीं सॉरी ये 5 का है ना, इसको 5 का क्यूब लिख सकते हैं। तो 5 to the power 3 होल टू द पावर 2n/3 इंटू 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 to the power 3 इंटू माइनस n/6 डिवाइड बाई 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 75 को मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर 25 इंटू 3, यानी कि 5 to the power 2 इंटू 3 का होल टू द पावर माइनस n/2। ठीक है 3 3 इसमें गया, 3 और 6 ऐसे गया, ऊपर क्या बचा 5 to the power 2n इंटू 3 to the power माइनस n डिवाइड बाई, अब इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 to the power 2 इंटू माइनस n/2 भाई लिख सकते हैं ना, x इंटू वाई टू द पावर z को हम लोग लिख सकते हैं x to the power z इंटू वाई टू द पावर z। ठीक है इंटू 3 to the power n माइनस n/2 2 गया, अब बचा गया 5 to the power 2n इंटू 3 to the power माइनस n डिवाइड बाई 5 to the power माइनस n इंटू 3 to the power माइनस n/2। अब सेपरेट कर लो, क्या हो जाएगा 5 to the power 2n बाई 5 to the power माइनस n इंटू 3 to the power माइनस n डिवाइड बाई 3 to the power माइनस n/2। सिंपल। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 5 to the power n 2n माइनस n माइनस ऑफ माइनस n यानी कि प्लस n हो जाएगा इंटू 3 to the power माइनस n
माइनस ऑफ माइनस एन बाई टू यानी कि प्लस एन बाई टू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 3n इंटू 3 टू द पावर n बाई टू, नहीं माइनस ऑफ n बाई टू। हो गया हमारा क्वेश्चन। आई होप सो सही आया हो आंसर। 5 टू द पावर n, एक सेकेंड गाइज एक सेकेंड, सॉरी गाइज। हाँ यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड को गाइज। यहाँ पे हमारा बचेगा, यहाँ माइनस एन बाई टू बचा था ना, ये माइनस एन बाई टू हुआ, ये माइनस एन बाई टू ये गया, बचा गया 5 टू द पावर 3n। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाक से। आई होप तो समझ आ रहा है ना, भी समझ आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, हो जाता है क्या पता, क्योंकि मैं क्योंकि ये है कि भाई हो सकता है कि जल्दी चक्कर में ज़्यादा ही जल्दी बता रहा हूँ, हो सकता है भाई, है ना। देखो अब ये 3 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो पता नहीं, अच्छे क्वेश्चन है। एक्स टू द पावर a प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर c होल टू द पावर a माइनस बी इंटू एक्स टू द पावर c प्लस a बाई बी डिवाइडेड बाई होल टू द पावर c माइनस a इंटू एक्स टू द पावर b प्लस c डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर a होल टू द पावर b माइनस c। ठीक है, अब इसको हम लोग को प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू बनानी चाहिए, इसको हम लोग को प्रूव करना है, यानी कि ऑब्वियसली LHS उठाते हैं फटाक से। देखो सिंपल है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स टू द पावर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाई एक्स टू पावर c इंटू ए प्लस ए माइनस बी, है ना, इंटू एक्स टू द पावर c प्लस ए इंटू c माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर b इंटू एक्स टू द पावर b प्लस c इंटू b माइनस c डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर a। इतना तो हमें पता है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स टू द पावर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया, डिवाइड बाई इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स टू द पावर ए सी माइनस ए बी, सॉरी बी सी, ए सी माइनस बी सी इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर, सॉरी यहाँ पे मैंने वो नहीं लिखा सी माइनस ए, और यहाँ पे मैंने नहीं लिखा सॉरी बी माइनस सी। ठीक है, अब एक्स ये बनेगा बी सी माइनस बी ए, यहाँ पे क्या बनेगा बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ए बी माइनस ए सी, ये बना हमारा। अब देखो अब सिंपल है, दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक तरीका है थोड़ा सा एक लाइन वाला मेथड, उसको करता है क्या हो गया एक्स टू द पावर, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी इंटू एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी ए इंटू एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी। ठीक है, अब तीनों बेस सेम है, एक्स है तो सबकी पावर ऐड हो जाएगी, एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सारे पहले ए स्क्वायर स्क्वायर ऐड कर लो ना, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब सारे सिंगल वाले वेरिएबल्स ऐड कर लो, माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस बी ए माइनस ए बी प्लस ए सी। आप लोग को आंसर दिख रहा होगा, ए स्क्वायर गया माइनस ए स्क्वायर गया माइनस बी स्क्वायर गया प्लस बी स्क्वायर गया प्लस सी स्क्वायर गया माइनस सी स्क्वायर गया माइनस ए सी गया प्लस ए सी गया प्लस बी सी गया माइनस बी सी गया प्लस ए बी गया माइनस ए बी गया, बचा गया एक्स की पावर 0 यानी कि 1। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड।
ठीक है, बस दो एक्सपोनेंट के लॉ लगे, एक इसको मल्टीप्लाई किया हम लोग ने, फिर वो इसको हम लोगों ने नीचे से ऊपर ले जाया। आप लोग नीचे से ऊपर ना भी ले जाओ तो अभी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाक से, है ना। अब क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए। इसको हम लोग को प्रूव करना है कि ये इक्वल टू 1 आएगा। बहुत ही ईजी है शायद। अब देखो, सबसे पहले, अब कुछ आप लोग को ऑब्वियसली दिखाई नहीं दे रहा हो, तो सबसे पहले ए माइनस बी और बी माइनस ए को सिंप्लीफाई कर लो। इसको आप लोग कैसे कर सकते हो, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स टू पावर ए डिवाइड बाई एक्स टू पावर बी, तभी ना ए माइनस बी होगा, प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स टू पावर बी बाई ए। अब एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स टू पावर बी आ जाएगा एलसीएम, एक्स टू पावर बी आ जाएगा एलसीएम, तो एक्स टू पावर बी इंटू 1 एक्स टू पावर बी होगा, प्लस एक्स टू पावर ए, सॉरी एक्स टू पावर बी प्लस एक्स टू पावर ए डिवाइड बाई एक्स टू पावर बी, प्लस 1 डिवाइड बाई, सॉरी ये ऐसा मैंने लिखा, एक्स टू पावर ए प्लस एक्स टू पावर बी डिवाइड बाई एक्स टू पावर ए, ये हो जाएगा। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये जाएगा ऊपर एक्स टू द पावर बी डिवाइड बाई एक्स टू पावर बी प्लस एक्स टू पावर ए, प्लस अब ये ऊपर जाएगा एक्स टू द पावर ए डिवाइड बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स टू पावर बी प्लस ए लिख सकता हूँ भाई, एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू पावर बी को एक्स टू पावर बी प्लस एक्स टू पावर ए लिख सकता हूँ। अब आप लोग देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम हो गया, यानी कि न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, एक्स टू द पावर बी प्लस ए, है ना, सॉरी एक्स टू पावर बी प्लस एक्स टू द पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर ए। आप लोग देख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, आ गया 1, सिंपल। अब देखो, अब क्या हो जाएगा, अब हमारा आगे ये भी काफ़ी मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको भी जल्दी जल्दी करते हैं, एक्स टू द पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर बी होल टू द पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर बी डिवाइड बाई एक्स टू द पावर सी होल टू द पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर सी डिवाइड बाई एक्स टू द पावर ए होल टू द पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। इसको हम लोग को प्रूव करना है 1। ठीक है यार, अपने को इसमें आप लोग की एक आइडेंटिटी लगेगी, जो कि अगर जो लोग आप लोग में से नए हो तो शायद ही आप लोग को पता हो, मैंने अपने चैनल में बताया हुआ फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में, है ना, कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैन बी रिटर्न एज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने इसका डेरिवेशन भी दिखाया है। ठीक है, आप लोग मैं अगर आप लोग चाहे तो मैं लिंक दे दूँगा, आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा इसका। ठीक है, उस वीडियो को मैं देख दूँगा, आप लोग जाके देख सकते हैं, डेरिवेशन भी प्लस उसका एप्लीकेशन भी। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले इसको ऐसे करते हैं, इसको पहले ही से शॉर्ट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर ए माइनस बी होल टू द पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। सीधी सीधी आइडेंटिटी दिख रही है ना, ए माइनस बी इंटू ये तो सिंपल है, एक्स टू द पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, यहाँ पे बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर दिख रहा है, बी क्यूब माइनस सी क्यूब हो गया। वैसे ही यही हो गया एक्स टू द पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब, सारा ऐड कर दो, एक्स टू द पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब
प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, सारा कट जाएगा, ए क्यूब गया माइनस ए क्यूब गया, माइनस बी क्यूब गया प्लस बी क्यूब गया माइनस सी क्यूब गया, एक्स टू पावर 0 0 1। सिंपल था, क्योंकि इसमें खाली एक आइडेंटिटी का रोल है और कुछ नहीं है इसमें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाक से, है ना। थोड़ा सा ही ज़्यादा लंबा जाएगा ये लेक्चर, थोड़ा सा ज़्यादा जा चुका है ऑलरेडी, है ना। देखो आई थिंक सो ये लास्ट ही एक्सरसाइज तो नहीं है, फटाक से आई थिंक सो 1.5 आवर के लेक्चर में हो जाएगा ये, है ना। देखो क्या है दिया हुआ है हमारे पास। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि 4725, है ना, या फिर ऐसा करते हैं हाँ चलो नहीं कोई ना, है ना। हाँ तो गाइस देखो, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारा एक सेकंड क्वेश्चन पेन भी चाहिए, हाँ ये रहे, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमारा ये है, सिंपल है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में दिया है, वो मैं रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। दिया है कि 4725 को हम लिखा हुआ है 3 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर y इंटू 7 टू द पावर c के फॉर्म में लिखा हुआ है, सॉरी 7 टू द पावर z, है ना, 7 टू द पावर z की फॉर्म में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग को x, y और z की वैल्यू निकालनी है, फिर हम लोग को निकालना है 2 टू द पावर माइनस एक्स इंटू 3 टू द पावर y इंटू 7 टू द पावर z को एज अ फ्रैक्शन हम लोग को वैल्यू इसकी निकालनी है। अब देखो सबसे पहले 4725 का फैक्टराइजेशन करो, आधा क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। इसको कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले कर लो 5 से कर लो, तो 9 2 बचा 2 4 2 बचा 5 5 1 4 बचा 4 8 4 बचा 5 9 63 21 7 7। हमारा क्या आ रहा है ये 5 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 1, यानी कि 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर z एस 1, है ना। तो यार देखो अब ऐसे सिचुएशन में ना, अब जब ऐसे दिया हो और ये दिया हो, इसका मतलब है कि जिसके ऊपर जितना दिया हुआ वही उस वेरिएबल की वैल्यू है। तब 3 टू द पावर x यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 3 टू द पावर y दिया हुआ 3 दिया हुआ है, तो यानी कि ऐसे कर लो कि 3 टू द पावर x 3 टू द पावर 3 है, तो यानी कि x = हमारा आ गया 3, और 5 टू द पावर 2 = 5 टू द पावर y है, तो 2 हो गया हमारा y, फिर 7 टू द पावर 1 = 7 टू द पावर z है, तो z हो गया हमारा 1। क्यों भाई, अब 3 टू द पावर x = 3 टू द पावर 3 दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू आप लोग ले लो, कोई भी और वैल्यू नहीं हो सकती। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए 3 के अलावा कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती, कोई भी वैल्यू, ठीक है। ये ऑब्वियसली वो आप लोग को लॉजिक लगाना है, लॉजिक आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो x हमारा आ गया, y आ गया, हमारा आ गया, z आ गया, वैल्यूज पुट करो 2 टू द पावर -3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/8 इंटू 9 इंटू 7 63/8, या आप लोग लिख सकते हो क्या लिख सकते हो 7 होल 7/8, या आप लोग लिख सकते हो 7.825, है ना। 825 भी नहीं, सॉरी 825 नहीं, 875 ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है। ये हमारा हो गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं भाई, हाँ क्वेश्चन एकदम सही है हमारा आंसर। अब और भी एक दो बस लास्ट टाइप के हैं, है ना। चलते हैं भाई फटाक से एकदम फटाक से ये चैप्टर ख़त्म करना है हमें। तो क्या है दिया हुआ है हमारे पास कि, हाँ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि x टू द पावर a, है ना, ये हमारे पास दिया हुआ है y, फिर y टू द पावर b हमारे पास दिया हुआ है z, ठीक है, फिर z टू द पावर c हमारे पास दिया हुआ है x,
अब हमें प्रूव करना है कि ए बी सी ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 1 है, यह प्रूव करना है ना। तो देखो इसको आप लोग को थोड़ा सा लॉजिकली याद करके रखना होगा, ठीक है। अब अगर मैं आप लोग कोई भी एक वेरिएबल इसके लिए फिक्स करने के रखना पड़ेगा, मैं बताता हूँ क्यों। अब x जो है वो है आपका इस इक्वेशन के हिसाब से z टू द पावर c, वो कर लो। z टू द पावर c होल टू द पावर a इज इक्वल टू y। अब z क्या है, y टू द पावर b, तो y टू द पावर b होल टू द पावर c होल टू द पावर a इज इक्वल टू y है, तो y टू द पावर a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू y टू द पावर 1 हो गया। देयरफॉर ए बी सी इज इक्वल टू 1 हो गया। जैसे भाई टू द पावर 3 था इज इक्वल टू टू द पावर x था, तो हम लोगों ने 3 इज इक्वल टू x कर दिया। वैसे y टू द पावर ए बी सी इज इक्वल टू y टू द पावर 1 है, तो ए बी सी हो गया हमारा 1 है भाई। जैसे मैंने यहाँ पे किया इस इक्वेशन को मैंने फिक्स करके रखा और मैंने इन दोनों इक्वेशन का यूज़ कर दिया। इसमें भी आप लोग कर सकते हो। y को आप लोग लिख सकते हो x टू द पावर a, फिर x को आप लोग लिख सकते हो z टू द पावर c, तो z टू द पावर ए बी सी इज इक्वल टू z आ जाएगा, ए बी सी इज इक्वल टू 1। इसको भी आप लोग लिख सकते हो, z को लिख सकते हो y टू द पावर b, फिर y को लिख सकते हो x टू द पावर a, x टू द पावर ए बी सी इज इक्वल टू x टू द पावर 1, ए बी सी इक्वल टू 1। सिंपल है, ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बस एक आपको लॉ लगाना था इसमें। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको मैं आप लोग का जो है देखो क्वेश्चन क्या है दिया हुआ है हमारे पास कि देखो दिया हुआ है कि 2 टू द पावर x जो है 2 टू द पावर x वो है हमारा इक्वल टू 7 टू द पावर माइनस y, ये भी इक्वल है 14 टू द पावर z, ठीक है। अब इसके लिए आप लोग देखो इसके लिए भी आप लोग को कोई भी एक इक्वेशन को आइसोलेट करना है, और आप लोग हाँ सॉरी प्रूव भी करना है आपको एक चीज़ की 1/x जो होगा वो होगा 1/y प्लस 1/z, ये आप लोग को प्रूफ भी करना है, ठीक है। यही है ना, हाँ। अब देखो सिंपल है इसका 2 अब देखो 2 को मैं लिख 2 को क्या मैं देखो हाँ सॉरी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप इसका ये है, ये 3 इक्वेशन है, इन तीनों को इक्वल टू रख लो के, लिख दो कि लेट ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू के। तो अब क्या मैं लिख सकता हूँ कि भाई अब हमारे पास कितने इक्वेशन आ गए कि एक तो ये इक्वल है इसके, एक ये इसके इक्वल है, एक ये इसके इक्वल है ना, फिर ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, सब एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। अब देखो मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर x इज इक्वल टू के, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ना कि 2 इज इक्वल टू के टू द पावर 1/x। x जो पावर है वो इधर जाता है तो 1/x हो जाता है। जैसे अगर मैं मान लो लिखता हूँ कि 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इज इक्वल टू 8 टू द पावर 3, इधर जाएगा तो 1/3 बनेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो मतलब पावर जब भाई जैसे है ना, देखो पावर जब जो सॉरी थोड़ा बैटरी लो, देखो पावर जब हम लोग का इक्वल टू साइन के इधर उधर जाता है तो वो बस फ्रैक्शन में आ जाता है, मतलब 1 डिवाइड बाई वो पावर हो जाता है बस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। फिर क्या है कि 7 टू द पावर माइनस 5 भी के है, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 इक्वल टू है के टू द पावर माइनस 1/y, ठीक है। फिर वैसे ही 14 टू द पावर z जो है वो हमारा है के, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 14 इज इक्वल टू है के टू द पावर 1/z, ठीक है। अब देखो अब 14 जो है 14 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 14 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 7 इज इक्वल टू के टू द पावर 1/z। 2 को मैं लिख सकता हूँ के टू द पावर 1/x। 7 को मैं लिख सकता हूँ के टू द पावर माइनस 1/y इज इक्वल टू 1 के टू द पावर 1/z।
ये मेन इक्वेशन है, यहाँ तक लिख दोगे तो आपका आंसर 95% हो गया क्वेश्चन। अब सिंपली इस दोनों को ऐड कर दो, एक्स बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, के टू द पावर 1 है ना, के टू द पावर, या फिर ऐसा करो तो, क्योंकि आप लोग ये देखो ना 1/x आपको एक तरफ चाहिए, बाकी दोनों तरफ 1/y और 1/z चाहिए। अब इसको क्या करो, इसको इधर कर लो, के टू द पावर 1/x इज इक्वल टू, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, के टू द पावर 1/z डिवाइड बाई के टू द पावर -1/y हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, के टू द पावर 1/x इज इक्वल टू, अब ये सेम बेस है, डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाएगा 1/z माइनस ऑफ -1/y। तो क्या हो जाएगा, के टू द पावर 1/x इज इक्वल टू के टू द पावर 1/z प्लस 1/y। अब बेस सेम है, अब बेस सेम है तो यानी कि पावर भी सेम होगी, 1/x इज इक्वल टू 1/z प्लस 1/y। भाई कैसे, भाई अगर 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 है ना, है ना भाई, अगर मान लो मैं 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 द पावर 3 लिख रहा हूँ तो यानी कि x इक्वल टू 3 होगा, है ना। वैसे यहाँ पे बेस सेम है, पावर दिया हुआ है तो यानी कि पावर भी सेम होगा, प्रूव हो गया। ठीक है, ये टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है होता है। ठीक है, अब चलते हैं फटाक से अपनी एक्सरसाइज पे। ठीक है, हाँ देखो फटाक सब करते हैं कि बैटरी थोड़ा हमारे फ़ोन की लो है, देखते हैं। तो यार देखो, अब क्वेश्चंस जो है वो असल में थोड़े से बचे हैं, है ना। फटाक से करते हैं, चलो जितने हो पाएंगे करेंगे, उसके बाद अलग वीडियो बना के मैं कर दूँगा, है ना। क्या है कि दिया हुआ है हमारे पास कि क्यूब रूट ऑफ, है ना, दिया हुआ है हमारे पास कि क्यूब रूट ऑफ, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मुझे प्रॉब्लम हुई थी इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्यूब रूट ऑफ 16 टू द पावर -3/4 इंटू 125 टू द पावर -2। ठीक है, नहीं जब मैं पढ़ रहा था 9th में तो मुझे इसमें प्रॉब्लम हुई थी इसलिए। अब देखो सिंपल है, इसको आप लोग कर लो पहले कि इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर -3/4। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 5 टू द पावर 3 होल टू द पावर -2, और इस पूरे को इसको मैं लिख सकता हूँ होल टू द पावर 1/3। क्यूब रूट को मैं 1/3 लिख सकता हूँ। अब 4 और 4 गया, बचा क्या, 2 टू द पावर -3 इंटू 5 टू द पावर -6, भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा होल टू द पावर 1/3। अब पावर फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इंटू 5 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, -2 बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, 2 टू द पावर -1 इंटू 5 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/25 इज इक्वल टू 1/50 इज इक्वल टू 2/100 इज इक्वल टू 0.02। आई होप सो सही हो, 1 फर्स्ट का 4th सही है। ठीक है ना भाई, आप लोगों ने देखा हो कैसे मैं कैलकुलेशन किया हूँ। ठीक है, इसको मैंने ऐसे किया, इसको ऐसे किया, पावर मल्टीप्लाई किया, हो गया। अब देखो, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। आई होप सो मैं ये 3rd एक्सरसाइज ख़त्म कर दूँ ताकि बस अगला वीडियो बनाने के लिए मुझे बस एक एक्सरसाइज करनी रहे। अब देखो, अब फिर से एक थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन है, क्या है भाई, फटाक से इसको नोट करते हैं। 64 डिवाइड बाई 25, 64 डिवाइड बाई 125 होल टू द पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइड बाई 256 बाई 625 होल टू द पावर 1/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 64 होल टू द पावर 0। ठीक है, फटाक से कैलकुलेट करते हैं इसको भी। सबसे पहले तो 0 है तो ये 1 हो जाएगा, इसको पहले करते हैं 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब, 125 को लिख सकता हूँ 5 का क्यूब होल टू द पावर -2/3, है ना, डिवाइडेड बाई
इसको मैं लिख सकता हूँ 256 को मैं लिख सकता हूँ क्या 4 का होल टू द पावर 4 डिवाइड बाई इसको मैं लिख सकता हूँ 5 टू द पावर 4 है ना, इसका होल टू द पावर बाई 4 है। इसको ये टू द पावर 0 कोई भी टू द पावर 0 होगा तो 1 होगा। ये अब क्या हो जाएगा इसका ये अब देखो अब ये क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 3 इंटू माइनस 2/3 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 3 इंटू माइनस 2/3 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 4 टू द पावर 4 इंटू 1/4 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 4 इंटू 1/4 प्लस 1 3 गया 3 गया 3 गया 3 गया 4 गया 4 गया 4 गया 4 गया क्या होगा 4 टू द पावर -2 डिवाइड बाई 5 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइड बाई 4/5 प्लस 1। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 टू द पावर -2 डिवाइड बाई 5 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई ये अब डिवाइडेड है तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं मल्टीप्लाई करके 4/5/1 हो जाएगा यानी 4/5 प्लस 1 है ना। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/16 बाई 1/25 इंटू 4/5 प्लस 1। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 25/16 इंटू 4/5 प्लस 1 तो 4 गया 5/4 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 5 प्लस 4 9 9/4 2 होल 1/4 ये आ गया हमारा आंसर। ये क्या कैलकुलेशन था इसलिए मैं थोड़ा वैसे कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है ये सब तो करना ठीक है ना। एक सेकेंड रुकिएगा बस। अब फटाक से करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये सारे कैलकुलेशंस ही हैं ठीक है, बस आप एकदम ध्यान से देखिएगा ये सारे जो कैलकुलेशंस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। एकदम ध्यान से देखिएगा कि जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि वन शॉट है ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस अच्छा नहीं अभी वो सॉरी अभी वो वाले क्वेश्चन नहीं आए। इवेल्युएट एज फ्रैक्शन देखो ये सब नहीं। हाँ अब देखो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि 49 है ना 49 होल टू द पावर n+1 इंटू 7 टू द पावर n -343 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 3m इंटू 2 द पावर 4। इसको ये है इसका दिया हुआ है वैल्यू 3/343 ठीक है। तो हम लोग को प्रूव करना है कि m = है n+1। बहुत ही सिंपल है, इसको भी फटाक से करेंगे ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है एक एग्जांपल में। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 टू द पावर 2 यानी कि हो जाएगा 7 टू द पावर 2n+2 ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 टू द पावर 2 तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 है ना तो इंटू 7 टू द पावर n माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 7 टू द पावर 3 ये जो 3n डिवाइड बाई 7 टू द पावर 3m इंटू 16 = 3/343 ठीक है। अब क्या है अब इसको मैं लिख सकता हूँ 7 टू द पावर 2n इंटू 7 टू द पावर 2 यानी कि 49 इंटू 7 टू द पावर n माइनस 7 टू द पावर 3n डिवाइड बाई 7 टू द पावर 3m इंटू 16। अब देखो इसको अभी रहने दो ठीक है। देखो अब क्या हो जाएगा 7 टू द पावर 2n प्लस n 3n 7 टू द पावर 3n कॉमन आ जाएगा है ना। अब इंटू बचेगा क्या 49 माइनस यहाँ पे भी वही यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ ना तो 1 बचेगा डिवाइड बाई 7 टू द पावर 3m इंटू 16। अब ये 49 माइनस 1 ये 16 49 माइनस 1 होता है 48 तो 16 3 ज़ार हो जाएगा है ना। यानी क्या हुआ 7 टू द पावर 3n डिवाइड बाई 7 टू द पावर 3n इसको मैं ऊपर भेज दूँगा 7 टू द पावर 3n माइनस 3m इंटू 3 है ना इंटू 3 =
3/343, 3 कैंसल, बचा क्या? इसको मैं लिख सकता हूँ 7 टाइम्स ऑफ n-m इज इक्वल टू 1/343 को मैं लिख सकता हूँ 7 टू इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ इसको 7⁻³ इधर 7⁻³। अब देखो क्या हो जाएगा, अब बेस सेम है तो पावर सेम, पावर भी इक्वल होगा। 3 × n-m इज इक्वल टू -3 है ना, इज इक्वल टू -3। तो 3 गया, n-m इज इक्वल टू -1 हुआ, तो n + 1 इज इक्वल टू m हुआ, हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग देखिएगा, मैंने इसको 7 के फॉर्म में लिखा, इसको 7 के फॉर्म में लिखा। ठीक है, इसमें मैंने 7⁻3n कॉमन लिया, इसमें मैंने 3m, फिर इसको मैंने ऐसे लिखा, फिर 3 गया, फिर मैंने 1/343 को मैंने 7⁻³ लिखा, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। तो दोस्तों अब आ गए हम लोग फिर से, देखो अब फटाक से एक और क्वेश्चन है, सिंपल ही लग रहा है मेरे को, तब भी करवा देते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन कि दिया हुआ है b³ × c⁻² डिवाइड बाई b⁻⁴ × c³ होल टू द पावर -3 है ना, होल टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई b⁻⁻1 × c डिवाइडेड बाई b² × c⁻² होल टू द पावर 5 इज इक्वल टू दिया हुआ b⁻x × c⁻y। प्रूव करना है कि x + 5 + 6 0 है। इसमें बस कैलकुलेशन ही होगी, याद देख लेना। देखो थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ मैं सब कुछ, है ना। एक सेकंड, हाँ देखो थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, है ना, कि इसके बाद एक और एक्सरसाइज है। ठीक है, आई थिंक सो मैक्सिमम 1.25 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, b⁻, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ b⁻⁻9 सॉरी है ना, b⁻⁻9 × c⁻6 डिवाइड बाई ये भी मल्टीप्लाई होगा, 12 × c⁻9 डिवाइड बाई ये इससे ही मल्टीप्लाई होगा, तो b⁻−5 × c⁻5 डिवाइड बाई b⁻25 10 × c⁻−25 -10 है ना। अब देखो अब क्या है, सेम बेस है तो पावर माइनस हो जाएगी, b⁻−9 -12 × c⁻6 -9 डिवाइड बाई b⁻−5 -10 × c⁻5 -10। ठीक है, b⁻ क्या है -21 × c⁻6 -9 सॉरी -3 डिवाइड बाई b⁻−15 × c⁻5 + 10 15। अब इसको मैं क्या लिखूँगा, b⁻−21 -15 × c⁻−3 -15, तो b⁻−21 + 15 -6 × c⁻−18 इज इक्वल टू है b⁻x × c⁻y, यानी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा -6, y हो जाएगा -18। अब x + y + 6 कितना हो जाएगा, x -6 है, y -18 है, + 6 एक सेकेंड कुछ गलती हुआ है, एक सेकंड रुकिएगा गाइज, कुछ गलती हुआ है हमसे, एक सेकंड रुकिएगा गाइज। देखो क्या है एक सेकंड रुकिएगा गाइज, हमें गलती मिल गई गाइज, यहाँ पे 3 × -3 -9 होगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 6 - 9 + 9, ये हो जाएगा 15। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, एक सेकेंड गाइज थोड़ा सा, -21 -15 -6 हो गया, माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, हाँ अब ये देखो 15 और यहाँ पे 15, ये गया, हाँ ये गया हमारा। अब यानी कि सी तो हमारा सी जो है यहाँ पे हमारा बचेगा ही नहीं, हमारा खाली क्या बचेगा, ये हमारा सॉरी गाइस,
यहाँ पे हमारा बचा माइनस नाइन माइनस नाइन माइनस नाइन माइनस नाइन माइनस 12 माइनस 21 हो गया। यहाँ पे हमारा हुआ -5 -10 तो -15 हो गया, यानी कि क्या हो गया b टू दी पावर -21 माइनस ऑफ -15 यानी कि b टू दी पावर -6 इंटू c टू दी पावर 0 इज इक्वल टू भाई इंटू 1 लिख सकता हूँ ना, 1 को मैं लिख सकता हूँ c टू पावर 0 इज इक्वल टू b टू पावर x इंटू c टू पावर y, है ना। अब x हो गया हमारा -6, y हो गया हमारा 0, x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू -6 प्लस 0 प्लस 6 इज इक्वल टू हमारा हो गया 0। हेंस प्रूव्ड। तुम्हारा भाई ऐसे ही थोड़ा गलती कर देगा। अब देखो, अब फटाक फटाक से और भी क्वेश्चंस करते हैं भाई, ठीक है। अब देखो, अब क्या है क्वेश्चन हमारे पास। अभी आई थिंक हम लोग अभी इसके बाद एक एक्सरसाइज और बाकी है दोस्तों। अब देखो, अब फटाक फटाक से करते हैं, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। हम देखो इसे शॉर्ट क्वेश्चन है कि कर लेते हैं, हमने टिक लगाया हुआ है ए बी एथ रूट ऑफ x टू द पावर a डिवाइड बाई x टू द पावर b इंटू बी सी एथ रूट ऑफ x टू द पावर b डिवाइड बाई x टू द पावर c इंटू सी एथ रूट ऑफ x टू द पावर c डिवाइड बाई x टू द पावर a इज इक्वल टू हमारे पास 1 है, ठीक है। अब सबसे पहले तो देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी एथ रूट ऑफ x टू द पावर a माइनस बी, इसको मैं लिख सकता हूँ बी सी एथ रूट ऑफ x टू द पावर b माइनस सी, इसको मैं लिख सकता हूँ सी एथ रूट ऑफ x टू द पावर सी ए माइनस ए, ठीक है, c माइनस ए, ठीक है, c माइनस ए। अब देखो, अब इसको मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर a माइनस बी बाई ए बी, इसको मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर b माइनस सी बाई बी सी, इसको मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर c माइनस ए बाई सी है। अब देखो, अब जो है देखो, अब a माइनस बी को मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए, आप लोग को पता ही है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए इंटू एक्स टू पावर 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी इंटू एक्स टू पावर 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी, ठीक है। आप सबको ऐड कर दो तो 1 बाई बी माइनस 1 बाई गया, माइनस 1 बाई ए प्लस 1 बाई गया, प्लस 1 बाई सी माइनस 1 बाई सी गया, एक्स टू पावर 0 बचा 0 बना, ठीक है। अब चलते हैं फटाक से, कि ये सारे देखो सारे मैंने एक बार आप लोग को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा दिया है ना, तो पूरा वो सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे ही पूरा चैप्टर बेस्ड है बस। अब देखो फटाक से करते हैं, क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन। देखो हाँ, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हम लोग एग्जाम में भी रिपीट हुआ है। 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर y इज इक्वल टू 45 टू द पावर z। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि x इज इक्वल टू 2yz बाई बाई वाई माइनस जेड, ये हम लोग को प्रूव करना है। सबसे शॉर्ट मेथड बताऊंगा। देखो सबसे पहले तो अभी मैंने क्वेश्चन बताया था, गाइस था तूफान आ रहा है गाइस। सबसे पहले तीनों को k के इक्वल कर दो, 3 टू पावर x इक्वल टू k हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा तुम्हारा k टू पावर 1 बाई x, फिर 5 टू पावर y हो जाएगा k, तो 5 हो जाएगा तुम्हारा k टू पावर 1 बाई y, फिर 45 टू पावर z भी k है, तो 45 हो जाएगा तुम्हारा k टू पावर 1 बाई z। अब देखो, अब 45 को हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5, 3 स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू k टू पावर 1 बाई z। अब 3 क्या है, k टू पावर 1 बाई x, इसका होल स्क्वायर इंटू 5, 5 क्या है, k टू पावर 1 बाई y इज इक्वल टू k टू पावर 1 बाई z, k टू पावर 1 बाई x इंटू 2 बाई x इंटू k टू पावर 1 बाई y इज इक्वल टू k टू पावर 1 बाई z। इसका क्या हो जाएगा, k टू पावर 2 बाई x इज इक्वल टू k टू पावर 1 बाई z डिवाइड बाई k टू पावर बाई y। इसको मैं लिखता हूँ k टू पावर 2 बाई x इज इक्वल टू k टू पावर 1 बाई z माइनस 1 बाई y, k टू पावर 2 बाई x
अब सॉरी, अब देखो बेस इक्वल हो गया तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी। तो 2/x इज इक्वल टू 1/z माइनस 1/y इज इक्वल टू y माइनस जेड बाई वाई जेड। वाई जेड एल्शियम वाई जेड आ जाएगा 2/x, इसको रेसिप्रोकल कर दो, x/2 इज इक्वल टू वाई जेड डिवाइड बाई वाई माइनस जेड, x इज इक्वल टू आ गया 2/z डिवाइड बाई वाई माइनस जेड। जिसको कंफ्यूजन हो वो आप लोग प्लीज़ रिवाइंड करके देख लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स आप लोग करना है, ठीक है। थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, जो मैंने 2x इक्वल टू 7 टू y इक्वल 14 टू z करवाया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन लगभग, ठीक है। मैंने पहले इक्वल टू k किया, 3, 5 और 45 की वैल्यू निकाली k के फॉर्म में, फिर 45 को लिखा 3 स्क्वायर इंटू 5, फिर इक्वेशन बना, उसको बस इक्वेशन को आप लोग को मैनिपुलेट करना है और वो आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए भाई, अब क्या है, अब हमारी चलो एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है हमारे पास, फटाक से करते हैं। देखो क्या है, दिया हुआ है हमारे पास कि x है ab टू द पावर p माइनस 1, y है ab टू द पावर q माइनस 1, फिर z है ab टू द पावर r माइनस 1, ठीक है। ये है हमारे पास। अब प्रूव हमें करना है क्या कि एक सेकेंड, x टू द पावर q माइनस r इंटू वाई टू दी पावर r माइनस पी इंटू जेड टू दी पावर p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। फटाक से करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें सारी x की वैल्यू डाल दो। x क्या है, ए बी टू दी पावर p माइनस 1 होल टू दी पावर a माइनस r इंटू वाई क्या है, ए बी टू दी पावर q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, फिर इंटू जेड क्या है, ए बी टू दी पावर r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। ये हमें प्रूव करना है कि इक्वल टू 1 आएगा। सिंप्लीफाई करो, सिंपल है, बस मल्टीप्लाई करना है सब। ए बी टू दी पावर, अब देखो ए बी टू दी पावर क्या है, पी ए माइनस पी आर हो जाएगा, ठीक से। ये क्या है, ये क्यू माइनस आर है, ठीक है, ये क्यू माइनस आर है, सॉरी है ना, क्यू माइनस आर है, तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर इंटू ए बी टू दी पावर क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी इंटू ए बी टू दी पावर पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू, ए बी टू दी पावर पी क्यू माइनस, अब सारी पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है, माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू, सारी पावर ऐड हो गई, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू माइनस पी क्यू माइनस पी आर माइनस पी आर माइनस पी आर पी आर माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू है आर माइनस आर क्यू आर माइनस क्यू आर पी माइनस पी, ए बी टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, खत्म खल्लास। ये ज़्यादातर ना एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन में जो होता है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि 1 अगर इक्वल समथिंग इक्वल टू 1 है, ज़्यादातर समथिंग टू दी पावर 0 ही होता है ये, ठीक है। ये हमारा हो गया। खाली आप लोग को इसमें पावर को मल्टीप्लाई करना है, कभी कभी डिवाइड करना है, बस जो मैंने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स पहले बताया ना, वो मैंने इसलिए डिटेल में बताया ताकि ये वाले क्वेश्चन आप लोग को ईजी लगे। आप लोग चाहो ना तो वीडियो थोड़ा स्लो मोशन में चला के कर सकते हो, आप लोग को ईजी समझ आ जाएगा। मैं इसमें चाह नहीं रहा हूँ कि वन शॉट ज़्यादा लंबा जाए, इसलिए मैं चलो अब लास्ट एक्सरसाइज हमारी आ गई है। देखो अब इसमें पहले तो कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये कर लेते हैं। दिया हुआ है कि रूट ओवर 3/5 है होल टू दी पावर x प्लस 1 है ना। ये हमारा दिया हुआ है 125/27। अब ऑब्वियसली x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 टू दी पावर 3 डिवाइड बाई 3 टू पावर 3, यानी कि 5/3 होल टू दी पावर 3। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3/5 होल टू दी पावर -3, क्योंकि इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, इसको अगर मैं करूँगा कि 1 डिवाइड बाई 3/5 होल टू दी पावर 3, ऐसे ही नहीं करूँगा फिर 5/3 यही आ जाएगा,
इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये है यानी कि क्या बना, √3/5 होल टू दी पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/5 होल टू दी पावर -3। ठीक है, अब क्या है, एक सेकेंड, है ना। अब देखो, अब इसको मैं अब और क्या लिख सकता हूँ, 3/5 होल टू दी पावर x प्लस 1/2, भाई ये रूट है तो नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 3/5 होल टू दी पावर -3, बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगी, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू -3, x प्लस 1 इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -7 हो गया। एक सेकेंड गाइज, अरे नहीं, हाँ ठीक है, x इक्वल टू -7 हो गया। अब फटाक से एक और एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद हाँ आई थिंक सर 2 घंटे में हो जाएगा, है ना। नहीं 2 घंटे में भी नहीं हो पाएगा गाइज, आई थिंक नहीं, जो हो सकता है, कोशिश करेगा तुम्हारा भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन भी सेम है, देखो इसको भी फटाक से करते हैं। क्या दिया हुआ है कि √3/5 होल टू दी पावर 1 - 2x इज इक्वल टू 4 होल 17/27। ठीक है, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, हाँ इसको क्या होगा, 27 × 4 80 + 28 108 108 + 17 125/17 27 सॉरी, है ना। सेम क्वेश्चन है यार, लगभग इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 3/5 होल टू दी पावर -3। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 3/5 होल टू दी पावर 1 - 2x/2 इज इक्वल टू 3/5 होल टू दी पावर -3, बेस इक्वल है, पावर सेम हो जाएगा, 1 - 2x/2 इज इक्वल टू -3, 1 - 2x इज इक्वल टू -6, 2x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7/2 या 3/3.5 या 3/1/2। ठीक है, तो हाँ भाई इतना जल्दी जल्दी तुम लोग को पढ़ा रहा है, इतना बड़ा चैप्टर, मतलब बड़ा लेकिन आसान चैप्टर। ठीक है, अब यार देखो, अब मैंने काफ़ी अच्छे से ही पढ़ा दिया है ना। अब देखो, अब एक क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है कि √p/q इज इक्वल टू q/p होल टू दी पावर 1 - 2x। x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल है। इसको मैं लिख सकता हूँ p/q होल टू दी पावर 1/2, इसको मैं लिख सकता हूँ p/q होल टू दी पावर, इसको मैं माइनस कर दूंगा तो 2x - 1 बन जाएगा, इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया 2x - 1 बन गया, बेस से है, पावर इक्वल हो जाएगी, 1/2 इज इक्वल टू 2x - 1, तो 1 इज इक्वल टू 4x - 2, तो 4x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/4 आ गया आंसर। ठीक है भाई, अगर आप लोग को ना समझ आ रहा हो एक चीज़, देखो अगर मैंने x टू दी पावर -1 को 1/x लिख रहा हूँ, तो 1/x को ही तो मैं x टू दी पावर -1 कर सकता हूँ। और वैसे ही अगर मैं 3/2 टू दी पावर -1 को 2/3 लिख रहा हूँ, तो 2/3 को ही तो मैं 3/2 टू दी पावर -1 लिख सकता हूँ। समझ आ गया होगा अब आप लोग, आई थिंक, है ना। तो अब सिंपली क्या है, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है। 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 0 प्लस 3 टू दी पावर 2x इज इक्वल टू 8 होल 8/27। इसका एक बहुत ही ईजी भी ट्रिक है। देखो 8 होल 8/27 को हम लोग लिख सकते हैं 8 + 8/27, है ना, ये आप लोग को पता होगा। अब 8 अब देखो 8 इसमें आप लोग कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, 1 + 1/27, और 2 टू दी पावर 3 भी 8 ही होता है, तो 8 और 8 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 5 टू दी पावर 0 होता है 1 + 3 टू दी पावर 1 + 3 टू दी पावर 2x इज इक्वल टू 1 + 1/27, तो 1 और 1 भी गया, 3 टू दी पावर 2x बचा 3 टू दी पावर -3, तो बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगा, 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, 8 होल 8/27 को मैंने 8 + 8/27 लिखा, फिर 8 मैंने कॉमन निकाला, 1 + 1/27 बचा, और यहाँ पर 8 और 8 कैंसिल हो गया, फिर 5 × 0 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 1 कैंसिल, फिर बेस इक्वल हो गया। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है ना, वो बल्कि ज़्यादा आसान होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है।
अब देखो अब क्या है ना, अब क्या है भाई कि एक ये भी क्वेश्चन कर ही लेते हैं। देखो क्या है कि रूट ओवर a टू द पावर 0 प्लस 2/3 इज इक्वल टू है 0.6 होल टू द पावर 2 माइनस 3x। ऑब्वियसली x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ओवर 1 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0.6 को मैं लिख सकता हूँ क्या 3/5 है ना, 6/10 3/5 होल टू दी पावर 2 माइनस 3x। ये हो जाएगा 3 + 2 5/3 यानी 3/5 होल टू दी पावर माइनस 1/2 है ना भाई। ये हो जाएगा 5/3 होल टू दी पावर 1/2। तो अब 3/5 होल टू दी पावर माइनस 1/2 हो गया इज इक्वल टू 3/5 होल टू दी पावर 2 माइनस 3x हो गया। अब बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगी माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 3x। 3x इज इक्वल टू 2 + 1/2 x इज इक्वल टू 4 + 1 5/2 5/6। ठीक है, सेम ही टाइप के क्वेश्चन थे, मैंने बस 0.6 को 3/5 लिखा। इसको मैंने 3 ये आएगा तुम्हारा 5/3 का रूट, मैंने 3/5 होल टू दी पावर माइनस 1/2 लिख दिया बस। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो अब ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन भी अच्छे खासे इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो अब दोनों टाइप के क्वेश्चंस के मैं दोनों को मैं एक एक टाइप के क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। अब देखो एक एक करता हूँ मैं। ऐसा करते हैं, ये वाला है ना, दिया हुआ है 3 टू दी पावर 2x + 4 + 1 इज इक्वल टू 2 × 3 टू दी पावर x + 2। x की वैल्यू निकालनी है। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टू दी पावर 2x × 3 टू दी पावर 4 + 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 टू दी पावर x × 3 टू दी पावर 2। अब क्या हुआ, अब देखो अब क्या हो जाएगा कि हाँ 3 टू दी पावर, एक सेकंड, हाँ सा अपन कंफ्यूज हो गया। देखो हाँ देखो गाइस, इसको ऐसे करेंगे। देखो मैंने क्या किया, 2 × 9 3² 9 हो जाएगा, 2 × 9 18 हो जाएगा। इसको मैंने पूरा इधर ले आया है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन है इसका लेट 3 टू दी पावर x = y। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टू दी पावर x का होल स्क्वायर इंटू ये लगा 81 + 1 माइनस 18 इंटू 3 टू दी पावर x = 0। अब ये हो जाएगा y² 81y² + 1 माइनस 18y = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 81y² है ना भाई, 81y² माइनस 18y + 1 = 0 हो गया। अब देखो 81 हमें लाना है ना, ये आप लोग देख लेना, ये आप लोग का बनेगा कितना, ये आप लोग का बनेगा ये हो जाएगा आपका 9y का होल स्क्वायर, ये आपका 1², ये माइनस 2 × 9y × 1 यानी कि आपका बनेगा 9y - 1 का होल स्क्वायर = 0 यानी कि 9y - 1 भी = 0 ही हो जाएगा। तो y = हो जाएगा आपका 1/9। और देख भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 3 टू दी पावर x = 1y था, अब ये आ गया 1/9। 1/9 को मैं लिख सकता हूँ 3 टू दी पावर -2, x आ गया -2। हो गया क्वेश्चन भाई। मेन तो देखो इतना आपको पहले इक्वल 0 एक तरफ रखना है, बाकी सब इधर ले आना। फिर आपको ये 3 टू दी पावर x जो है इसको आप लोग को लेट कर लेना है y, फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा खासा लेक्चर जा चुका है अभी, है ना। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं फटाक से, है ना। लास्ट टाइप के क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा लेक्चर खत्म। अब क्या है भाई, अब दिया हुआ है कि हमारे पास दिया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, चलो ये वाला कर लेते हैं। 2 टू द पावर 1 - x/2 है ना इज इक्वल टू 4 टू दी पावर y, है ना। फिर दिया हुआ है कि 7 टू दी पावर 1 + x इंटू 49 टू दी पावर -2y = 1।
ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के हेल्प से करने होते हैं। वो आप लोग को कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी, ठीक है। यही जो पिछले लेक्चर्स थे वो थे, है ना। अब देखो सबसे पहले इसका सिंपल है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2^2y, है ना। बेस सेम हो गया, पावर इक्वल हो जाएगी 1 - x/2 = 2y, है ना। तो हो जाएगा कितना 1 - x = सॉरी 2 - x, है ना। 2 - x = 4y, तो x + 4y = 2 हो जाएगा। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करो, इसको हम लिख सकता हूँ क्या 7^1 × 7^x इंटू 49 को हम लिख सकता हूँ 7^2, ये हो जाएगा 7^-4y = 1 है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब देखो सारी पावर ऐड कर दो, 7^x है तो इसको करना ही क्यों था, 7^1 + x कर दो, है ना। 1 + x -4y = 1 को मैं लिख सकता हूँ 7^0, तो बेस से में पावर इक्वल 1 + x -4y = 0, x - 4y = -1। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन, दोनों को ऐड करो, x - 4y = -1 है, ऐड कर दो, 2x बचा = 1 बचा, x हो गया 1/2, इक्वेशन में पुट करो 1/2 + 4y = 2, 4y = 2 - 1/2 तो 1/2 हो जाएगा, y = हो जाएगा 1/8, x हमारा हो गया 1/2 आंसर, ठीक है। ये था हमारा लास्ट टाइम क्वेश्चन। आई डोंट थिंक से कोई चैप्टर टेस्ट वगैरह कोई क्वेश्चन। तो थैंक यू गाइस बहुत। अगर आप लोग का इस वीडियो पर सपोर्ट आया तो मैं ट्राई करूँगा और भी वन शॉट और छोटे वन शॉट। ये तो भाई पहली बार था तो ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, मैं जानता हूँ ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, मैंने रियलाइज़ नहीं किया 2 घंटे कोई वन शॉट नहीं होता, लेकिन तब भी कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में प्लीज़, और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे, जय श्री राम।